हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों के बैकलॉग्स होंगे। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि क्या वन शॉट्स इनफ है या नहीं, और इनफ है तो कौन सी इनफ है, कौन सी फॉलो करे, किस तरीके से फॉलो करे कि हमारा नीट क्रैक हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और वो टोटली वन शॉट्स पर डिपेंड होंगे। अब उन्हें डाउट होगा कि क्या वन शॉट्स उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्या वो सही कर रहे हैं वन शॉट्स करके। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डिटेल बैचेस से कर रहे होंगे और उनका काफ़ी सारा बैकलॉग हो चुका होगा। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि जो बैकलॉग हो चुका है उसको डिटेल बैच के लेक्चर से कवर अप करना है या फिर वन शॉट से करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, और अगर आप लोगों को 1% भी ऐसा लगता है ना कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है तो वो भी आपको नहीं लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि भाई मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, और मैं बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि जितना टाइम मेरे पास बचा है इतने में मैं डिटेल बैच को तो फॉलो नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं डिटेल बैच को करने गई तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए बिना किसी डाउट के मैंने वन शॉट को चूज़ किया और मैंने स्टार्ट कर दिया वन शॉट से अपनी प्रिपरेशन को करना। मैंने भी प्रिपरेशन में कोई भी डिटेल बैच नहीं खरीदा, मैंने सब कुछ यूट्यूब से किया है, वन शॉट से और टेलीग्राम से। तो मुझे पता है कि कौन सी वन शॉट्स बेटर है और वन शॉट से करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है और रिसोर्सेज को कहाँ से लेना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। एंड आई एम श्योर अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप लोग जो जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वन शॉट्स को फॉलो करने से मेरा सिलेक्शन हुआ है और आज मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है। तो जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी जरूर हो सकता है। आपको बस राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। वन शॉट से भी पॉसिबल है, डिटेल बैच से भी पॉसिबल है, सबसे हो सकता है। बस आपको राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मैं सबको शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से किया था, आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें खुद से करनी है, सब कुछ। अगर वो सब कुछ आप करोगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर आएगा। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट। अब बात करते हैं कि कैसे करना है, क्या वन शॉट्स इनफ है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो ये आपका जो सवाल है इसका मैं जवाब देती हूँ, बिल्कुल इनफ है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो वन शॉट्स में आपको इनफ कंटेंट मिलता है। मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन खुद वन शॉट से करी है तो बिल्कुल इनफ है। लेकिन अब आपका सवाल आता है कि कौन सी वन शॉट इनफ है। अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारी वन शॉट्स आ जाती है, तो कौन सी फॉलो करे कौन सी ना करे। तो देखो, मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच की वन शॉट्स फॉलो करी थी सारी। तो आप लोग भी उम्मीद की कर सकते हो, कोई भी उम्मीद की कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप उम्मीद 2024 की करो तो, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। प्रचंड बैच की भी कर सकते हो। अब आप लोगों का ये डाउट होगा कि क्या दी बाकी वन शॉट जो है वो फॉलो नहीं करनी चाहिए, वो खराब है। तो देखो, मैं उनका नहीं बता सकती बिकॉज मैंने वो फॉलो नहीं की थी। मैंने अपने टाइम पे उम्मीद की करी थी तो उसका मुझे पता है कि यार वहाँ पे तो इनफ कंटेंट है। अगर आप उम्मीद बैच का वन शॉट देखोगे तो आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सब कुछ वहाँ पे होगा। तो उम्मीद बैच का, प्रचंड बैच का, आई एम श्योर कि वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। तो वहाँ के तो आप देख सकते हो, बाकियों का मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। तो वहाँ का मैं श्योर नहीं हूँ, आपको अगर सही लगती है तो आप देख सकते हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस वक्त दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि क्या दी अगर वन शॉट्स इनफ है तो बच्चे डिटेल बैच के लेक्चर्स क्यों लेते हैं, फिर इनमें फ़र्क क्या है, तो फिर क्यों करना है डिटेल्स, वन शॉट से ही कर लेते सब कुछ। सो देखो, फ़र्क तो है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वन शॉट इज इक्वल टू डिटेल बैच के लेक्चर्स, एकदम सेम तो नहीं है। फ़र्क है, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है कि जो वो फ़र्क है उसको आप फ़र्क रहने देते हो या फिर नहीं। मतलब कि जो वो फ़र्क है ना उसको आप हटा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब वो जो फ़र्क है उसे हटाया ही नहीं जा सकता, वो रह गया नहीं, आप हटा सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप उस चीज़ को कवर अप कर सकते हो। अब कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से मैंने किया था आप भी उसी तरीके से कर लेना। वो फ़र्क है आपके क्वेश्चन का। क्या होता है, डिटेल बैच में एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, लेकिन वही वन शॉट्स में क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है तो वहाँ पे कंसेप्ट तो सारे कवर करवाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हर कंसेप्ट के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स करवाए जाएंगे, बहुत सारे नहीं करवाए जाते। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होती है। तो आपको ये डाउट रहता है कि समझ तो आ गया लेकिन पता नहीं हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे या नहीं, कॉन्फिडेंस सा नहीं आ पाता टॉपिक के ऊपर। और ये दिक्कत आपको बायो में तो नहीं आती, थोड़ी सी आएगी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ी ज़्यादा आती है। सबको आती है, मुझे भी आती है। अब इसे कवर कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो जैसे बताऊंगी वैसे आपको करना है। एक और दिक्कत आप लोगों को आती है, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स में पूछेंगे कि क्या दी हमें वन शॉट देखनी चाहिए या फिर हमें डिटेल वाइज देखना चाहिए, सब लोग पूछते हैं। तो देखो, मैं बता देती हूँ कि किस किस को देखनी चाहिए। पहली कैटेगरी, अगर आप लोग कर रहे हो सेल्फ स्टडी, तो देखो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं ना डिटेल बैच देखने का, आपके पास तो वही ऑप्शन है यूट्यूब से वन शॉट देखने का। तो आप लोग तो बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या हमें वन शॉट करनी चाहिए, यानी आप लोग जितना सेल्फ डाउट करोगे उतनी अपनी प्रिपरेशन को वीक कर लोगे। वॉट आई मीन टू से, विदाउट एनी सेल्फ डाउट कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या मैं वन शॉट करूँ या नहीं, क्या वन शॉट इनफ है या नहीं, बिना किसी डाउट के जाओ देखो, बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाएगा।
बट मेक श्योर जो मैं आगे वीडियो में बताऊँ कि क्या क्या करना है, कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो सब कुछ आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड करो। उसके बिना दिक्कत आएगी, तो वो सब कुछ मैनेज कर लेना, देन आपका सब कुछ कवर है। दूसरी कैटेगरी प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दी थी, डिटेल बैच से कर दी थी, लेकिन अब बैकलॉग्स हो गए, तो बैकलॉग का क्या करना है? तो देखो, जो आपका बैकलॉग हो गया ना, अब वो बैकलॉग को आप डिटेल बैच से वापस नहीं कर सकते हो। इफ़ यू आर थिंकिंग कि जो बैकलॉग हो चुका है उसको हम लास्ट में कर लेंगे, एकदम डिटेल बैच से नहीं हो पाएगा। अभी आपका फरवरी मार्च तक तो सिलेबस ही चलेगा कोचिंग में, फिर आप लोग बैकलॉग्स कवर करोगे, तो कब करोगे मॉक टेस्ट और रिवीजन? वो सब तो हो ही नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए थिंक प्रैक्टिकली, जो बैकलॉग आपका हो चुका है वो आपका डिटेल से वापस सेम पहले की तरह कवर अप नहीं हो सकता। तो अब आपको करना क्या है? गो एंड वॉच वन शॉट्स देखो अपनी, जो बता रही हूँ आगे कि कैसे करना, सब कुछ करो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका और मन करे और टाइम मिले तो अपने बैच की डीपीपीज या नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, दैट्स इनफ। थर्ड कैटेगरी, आप अपनी प्रिपरेशन अभी ही स्टार्ट कर रहे हो, तो आप डिटेल से करो या फिर वन शॉट से करो। तो उसमें भी मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी। मेरी एडवाइस पहले तो यही रहेगी कि आप लोग वन शॉट पे जाओ, क्योंकि अब आपके पास जो 6 महीने बचे हैं, ठीक है, 6 महीने, 6 में से आपको 1 से 1.5 महीना लास्ट का निकालना है रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। तो बचे हुए टाइम में डिटेल बैच से सिलेबस कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप स्टार्ट करोगे, देन बैकलॉग्स हो जाएंगे, फिर उसी लूप में आप फंसते रहोगे, फिर एंड में वन शॉट देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो सीधा फ्रेश वन शॉट से। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मन है डिटेल बैच के लेक्चर्स लेने का, तो ऐसा बैच खरीदो कि जो अभी स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, आपके साथ ही, मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी स्टार्ट हो रहा हो, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ दिन पहले हो चुका हो, मतलब लाइक बहुत अभी रिसेंट का बैच लो। अगर आप बहुत पुराना बैच लेते हो 2-3 महीने पहला, तो फिर वहाँ पे तो ऑलरेडी आपका बहुत सारा बैकलॉग हो चुका होगा। आप बैच में एंटर ही करोगे एक बैकलॉग के साथ, तो वो ही स्ट्रेस आपको आगे पढ़ने नहीं देगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन खुद ही ख़राब कर लोगे। बैच भी लोगे, पढ़ाई नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा बैच तो नहीं लेना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, और जिस भी कैटेगरी में आप हो, आप वो वाला डिसीजन फॉलो कर लो। और इन केस अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि आपको डिटेल करना चाहिए या फिर वन शॉट्स करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की, कि आपको कैसे सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करना है वन शॉट्स को। तो देखो, बायो के लिए तो आपको वन शॉट्स लेनी है, और उसके बाद आपको खुद से बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपके पास कोई भी डीपीपी मॉड्यूल है तो आप वहाँ से कर सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं तो आप पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ से कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, जो आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री में भी आपको सेम यही फॉलो करना है, आपको वन शॉट देखनी है, उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपके पास कोई डीपीपी मॉड्यूल है तो आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगे कि वन शॉट से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे आपके, आप प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो फिर आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर ही नितेश सर की एक सीरीज़ है रफ्तार सीरीज़ करके, वहाँ पे उन्होंने हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो आप उसे देख लेना एक बार, वहाँ से आपकी जो कमी थी ना कि वन शॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ नहीं होती, जिस वजह से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो ये जो दिक्कत है ना ये हट जाएगी। वहाँ पे उस सीरीज़ में जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सर करवाएंगे, आप वो समझोगे, तो आपके कंसेप्ट जो है वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको प्रो समझ में आ जाएगी, तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। मैंने भी इसी तरीके से किया था। नेक्स्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी आपको सब कुछ सेम ऐसे ही करना है, बट वही दिक्कत आ सकती है कि आप वन शॉट देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन आपको प्रो समझ नहीं आएगी, आपको ये समझ नहीं आएगा कि कैसे अप्रोच करना है, क्या एप्लीकेशन है, आप एकदम ब्लैंक आउट हो जाओगे। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने तमन्ना मैम की 7-7-7-7 क्वेश्चन सीरीज़ को फॉलो किया था। तो बेसिकली सीरीज़ में क्या है, मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स। तो वो जो कमी थी ना अगेन की वन शॉट से कंसेप्ट तो क्लियर हो गया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही, अप्रोच क्लियर नहीं हो रही, वो यहाँ से हो जाएगी आपकी सॉल्व। यहाँ पे हमने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि आपकी जो भी दिक्कत होगी ना अप्रोच वाली, सारी क्लियर हो जाएगी। ये सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड एक और एडवाइस, आपको ये जो सीरीज़ है ना, आपको ये लेक्चर की तरह नहीं लेनी है बिल्कुल भी। लेक्चर की तरह लोगों तो सब खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पेपर पेन लेकर बैठना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आया आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर देखना, अगर सही है तो आपको नेक्स्ट पे जाना है, नहीं है तो फिर आपको पूरा सोल्यूशन देखना है और समझना है कि आपकी क्या गलती हो रही थी, कौन से स्टेप पे हो रही थी, क्यों हो रही थी, और वो गलती को आपको समझना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो गलती आपके आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में ना हो। अगर आप इस तरीके से करोगे जैसा मैंने बताया, तब भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, वरना तो ये लेक्चर बन के रह जाएगा एंड इट वोंट हेल्प यू।
एंड वन शॉट्स का मुझे एक और एडवांटेज ये भी लगता है कि कई बार क्या होता है, डिटेल बैच बच्चे लेते हैं तो वो ये गलती करते हैं। वो लोग सोचते हैं जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवाए सर ने, आप उसी को रिवाइज करोगे तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग डिटेल बैच का लेक्चर भी ले रहे हो तो आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड डिटेल से पढ़ने में, डिटेल बैच का लेक्चर लिया इतना बड़ा, फिर आपने नोट्स वगैरह पढ़े, तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाता कई बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने का खुद से। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप लोग वन शॉट लेते हो तो क्योंकि लेक्चर आपको जल्दी खत्म हो जाता है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है क्योंकि वन शॉट में कम होती है, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो पाती है। एंड जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा डर निकलेगा हर सब्जेक्ट के लिए। एंड एक और एडवाइस, हमेशा जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो जो भी टॉपिक आपका वीक हो, जो भी एरिया आपका वीक हो, उस पर ज़्यादा फोकस किया करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको रिलेशन रीजन वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं और वो आपको नहीं होते, तो आप उनकी करो ना। स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन नहीं होते उनकी करो, डायग्राम वाले नहीं होते उनकी करो, मैचिंग वाले नहीं होते उनकी करो। मतलब ओवरऑल आपको सब करना है, लेकिन जो आपका ज़्यादा वीक एरिया है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो बहुत टफ है, इस पर तो मेरे मार्क्स ही नहीं आते, डर की वजह से आप उस पर प्रैक्टिस करो ही ना। तो ये गलती मत करना। जो वीक एरिया उस पर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तभी वो स्ट्रांग बनेगा। उसे अगर निगलेक्ट कर दोगे तो वो और वीक होता जाएगा और वो आपके लिए एक डर बन जाएगा कि यार इस टाइप की चीज़ें तो मुझसे हो ही नहीं पाती, मैं कर ही नहीं सकता। तो ये डर मत बनने देना, उस पर आपको काबू करना है। एंड एक और चीज़, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं देंगे इस डर से कि मार्क्स कम आएंगे, तो ये गलती मत करो। मेरा जब फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उस टाइम पे मैं भी ये गलती करती थी। मुझे भी मॉक टेस्ट देने से बहुत डर लगता था कि यार मेरे मार्क्स कम आएंगे, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, और मैंने देने बंद कर दिए थे। और फिर मेरा रिजल्ट यही हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि सेकेंड अटैम्प्ट में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ूंगी। मुझसे जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट दूंगी, ताकि वो सेम गलती दोबारा ना हो। एंड आई गिव सो मैनी मॉक टेस्ट, और उन सब का रिजल्ट मुझे ऐसा लगा कि मुझे नीट में मिला, इट वॉज ऑल वर्थ इट। जितनी भी गलतियाँ मैंने मॉक टेस्ट में करी थी, उस सारी गलतियों को मैंने एनालाइज किया, मैंने सीखा, और वो गलतियाँ मेरी नीट में दोबारा नहीं हुई। तो आपको भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने भी बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, प्लीज़ पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जितना सिलेबस हुआ है उसका, और आगे भी देते रहो, क्योंकि लास्ट में आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। और जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी अपना थोड़ा सा सिलेबस कवर अप करो, एंड 15-20 दिन बाद अपने पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। देखो यार, पता है पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी मॉक टेस्ट से कि यार मार्क्स कम आएंगे और फिर मुझको डिमोटिवेशन होगा। बट देन आई रियलाइज्ड कि मॉक टेस्ट हमें डिमोटिवेट करने के लिए या फिर हमें डराने के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ करोगे तो। बिना मॉक टेस्ट दिए कोई भी बच्चा नीट क्रैक नहीं कर सकता है। जितना मॉक टेस्ट से डरोगे और उन्हें स्किप करोगे, उतना कम स्कोर आपका नीट में आने वाला है। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दे दिया, इसके बाद आपको चाहे जितना भी स्कोर हो, स्कोर को छोड़ दो। आपको देखना है कि आपकी क्या गलती हुई है, किस वजह से हुई है, क्या आपने गलत कर दिया, क्या आपको नहीं आया, क्या भूल गए, क्या दिक्कत हो रही है। आपको उसे प्रॉपर एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको उन सारी गलतियों को इम्प्रूव करना है, और मेक श्योर करना है कि वो गलती आपके आगे किसी और मॉक टेस्ट में दोबारा ना हो। अगर आप ये 3 स्टेप हर बार फॉलो करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, एनालाइज करते हो, इम्प्रूव करते हो, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। बिकॉज मैंने भी यही किया था, मेरे किसी मॉक टेस्ट पे बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, बट मैंने ये 3 चीज़ें हर बार करी। मैंने मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ा, मैंने एनालाइज करना नहीं छोड़ा, मैंने इम्प्रूव करना नहीं छोड़ा। सेम गलती मैं दोबारा नहीं करती थी, और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा नीट में स्कोर आया। तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो तो आपका मैटर नहीं करता, उसके बेसिस पे तो आपको सीट नहीं मिलने वाली है, तो फिर उस स्कोर को छोड़ दो। आपको देखनी है आपकी गलतियाँ, उन्हें देख के करना है इम्प्रूव, और वो गलती दोबारा नहीं करनी। बस ये चीज़ें आपको करनी है। आप दोबारा मॉक टेस्ट दोगे, दोबारा गलती होगी। गलतियाँ होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन गलतियाँ किस वजह से हो रही है वो प्रॉब्लम है। अगर सेम गलती आपकी बार बार हो रही है तो दिक्कत है, लेकिन अगर अगली बार आपकी कोई और गलती हुई है तो ठीक है, आप उसे देखो, इम्प्रूव करो, और नेक्स्ट टाइम दोबारा मत करना। दिस इज़ हाउ यू नीड टू अप्रोच। अब अगर आपको लगता है कि दीदी हमारे पास मॉक टेस्ट नहीं है, हमने कोई टेस्ट ज्वाइन नहीं करी, हम कहाँ से दे, तो देखो गाइज, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बस मैंने वहाँ पे पहले भी बताया था, आपको वहाँ पे PW NCERT पंच बुक की PDF मिलेगी। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यहाँ पे अपलोडेड है, सब कुछ यहाँ पे जाके देखो। इतने सारे मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट की कभी कमी नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है नीट लेवल के, उसे दे दो। इस सब के साथ साथ आपको मेडिजी बुक की PDF भी मिल जाएगी, वहाँ पे सारी NCERT बहुत अच्छे से लिखी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो तीनों सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा आपको वहाँ पे माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, ये सब भी मिलेगा। तो बहुत सारा मटेरियल है वहाँ पे जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाओ, ज्वाइन करो। जब सब कुछ इतना सारा फ्री में अवेलेबल है तो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। आपके बेनिफिट के लिए वो टेलीग्राम चैनल बनाया, तो यूज़ करो, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो और अपना स्कोर इंप्रूव करो। तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना सब लोग।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना। आपको तो एक बटन ही दबाना है तो प्लीज़ दबा दो, जल्दी से मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब करने, तो प्लीज़ कर दो गाइस, जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता के जाना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर न्यू प्रिपरेशन।